नमस्कार, मैं जावेद खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल खोल बिंदास बोल के लिए। आज हम हैं ग्राम ताड़ुकी में। ग्राम ताड़ुकी के हाई स्कूल मैदान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। सिविक एक्शन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों व सुरक्षा बल के बीच दूरियों मिटाकर बेहतर संबंध स्थापित करना है, जिससे ग्रामीणों में जागरूकता आए। वहीं साथ ही युवाओं को शैक्षणिक विषयों की जानकारी देकर शिक्षा की ओर रुझान बढ़ाना व नक्सलवाद के दलदल से निकालकर सुखमय जीवन देना है। सिविक एक्शन प्रोग्राम में ग्रामीणों को मेडिकल कैंप के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं ग्रामीणों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर सामग्रियों को वितरण किया जाता है। बता दें, कुछ वर्ष पूर्व जब सुरक्षा बलों ने बस्तर अंचल में दस्तक दी थी, तब ग्रामीणों द्वारा सुरक्षा बलों के जवानों को देखकर ही भयभीत हो जाना आम बात थी। ऐसे कई मामले थे जिसमें अन्य सुरक्षा बलों द्वारा ग्रामीणों को परेशान करने की शिकायतें आम होने लगी थी। किंतु करीब 2009 के आसपास जब बीएसएफ ने इस क्षेत्र में दखल दिया, उसके पश्चात बीएसएफ के जवानों ने लोगों का विश्वास जीता और नक्सली वारदात पर अंकुश लगाने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की। आज लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बीएसएफ कैंप निश्चिंत होकर चले जाते हैं। वह अपनी अन्य ज़रूरतों की मांग बीएसएफ के अधिकारियों से खुलकर व बिना डरे बेझिझक करते हैं। ग्राम ताड़ुकी में हुए कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की आकर्षक झलकियां प्रदर्शित की। वहीं बीएसएफ ने आमजनों को मेडिकल कैंप के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई। साथ ही ग्रामीणों को आवश्यक सामान जैसे पानी टैंकर, शाल, बैग, बर्तन, साड़ियाँ व अन्य जरूरी सामग्री वितरण किया। इस कार्यक्रम में सीईओ मीणा जी द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जहां पे ग्रामीणों की ओर से बुजुर्ग, वृद्ध ग्रामीणों द्वारा इस कार्यक्रम का फीता कटाया गया। आइए आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होइए और छात्राओं द्वारा आकर्षक झलकियां जो दी गई हैं उसका आनंद लीजिए। सम्मानी जालूराम नाग एवं अलाल कवि नाग को साल भेंट कर उसका अभिनंदन कर रहे हैं। और हमारे बीच उपस्थित सम्मानी मीणा सर, सीओ कमांडेंट 81, सम्मानी मैडम सीओ भी उपस्थित हुए हैं। और हमारे भी सम्मानी प्रशांत मिल जी, सेकंड IC 81 का भी आगमन हुआ है। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि के रूप में धीरे धीरे कदमों के साथ उपस्थित हमारे परम सम्मानी श्री जालूराम नाग जी उपस्थित हुए हैं। मैं सभी सम्मानित जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसको मैं बारंबार हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
कपड़ा वपड़ा बांटा थे, कहीं के देखी ताला है। कौन फोर्स की तरफ से? हाँ। कैसे लगी साहब मन नहीं है कार्यक्रम? अच्छा लगी से। अच्छा लगी। हाँ। तो फोर्स से कोई नाराजगी वगैरह तो नहीं है? नहीं। खुशी है? खुशी है। नहीं पहले खुशी है तभी तो खुशी है भी पहले तब आप मनात हो। हाँ। आप मन के साथ लड़का भी ऐसे हाँ। का मेडिकल कैंप वगैरह भी लगे हैं तो वहाँ हाँ। दिखाने लगे रहो का? हाँ, गोली वाली दे रहे। गोली दे है। हाँ। लड़का की तबीयत ठीक नहीं है घर पे भिलाने रहो अपन। हाँ। है ना? हाँ। और खाना वाना के भी व्यवस्था है, बाकी सामग्री भी वितरण करते हैं। सबके व्यवस्था। अपन कौन गाँव के हो? सरंडी के। सरंडी के हो? हाँ। सरंडी से आए हो अपन? हाँ। चलो ठीक। कौन सी कक्षा पढ़ रहे हैं आप? 11वीं। आज यहाँ पे फोर्स द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम रखा गया है, उसमें आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है जी। आप लोगों को क्या क्या सामग्री मिल रही है? बस वॉलीबॉल और नेट। ऐसा जी। तो अब आप लोगों को फोर्स के पास जाने या फोर्स से मिलने से डर वगैरह लगता है? नहीं लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता। नहीं लगता है? नहीं। पहले एक जमाना था जब फोर्स को देख के गाँव वाले भाग जाते थे, तो आप आगे बढ़ के पढ़ के क्या बनना चाहोगे? मैं भी एक फोर्स में ज्वाइन करना आप चाहता फोर्स में जाना चाहोगे? जी। बीएसएफ या किसी और में? बीएसएफ। बीएसएफ में जाना जी। चाहेंगे? तो मतलब ये सब देख के आपको प्राउड फील होता है? जी जी। ऐसा ना? जी। अविनाश कुमार ध्रुव। आप कहाँ से हैं? कोसरोंडा से। कोसरोंडा से। जी। कोसरोंडा से आप यहाँ पे बीएसएफ द्वारा लगाए गए सिविक एक्शन प्रोग्राम में आए हुए हैं। इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी सामग्री रखी गई है, दी गई है, खाने का व्यवस्था की गई है, और जो भी मेडिकल कैंप वगैरह लगा है उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है? जी सर, मिल रहा है। मिल रहा है। क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है? वॉलीबॉल, नेट वगैरह। मतलब आप जो डिमांड करते हैं बीएसएफ वालों से वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं? जी सर। है ना? अच्छा, ये सब जो इनको वर्दी में देख के और यहाँ के जो डिसिप्लिन देख के आपको क्या लगता है कि आपको कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए आगे पढ़ाई करके? पुलिस के क्षेत्र। पुलिस में या फोर्स में? फोर्स। फोर्स में? जी सर। बीएसएफ में? नहीं, आर्मी। आर्मी। आर्मी में जाओगे आप? चलिए, आर्मी फोर्स हो, बीएसएफ हो, सब एक ही हैं, देश के ही रक्षक हैं ये लोग। आप आर्मी में जाओ, बीएसएफ में जाओ, सीआरपीएफ में जाओ, मतलब वही है, मगर कुल मिला के आप देश सेवा करना चाहते हैं ये सब देख के। जी सर। चलिए, बीएसएफ कैंप वाला मन जो लगाई नहीं यहाँ पे कैंप सिविक एक्शन प्रोग्राम में, तो आप मन कैसे आए रहे हो? कब आ रहे हो आप मन? बर्तन बाटी के आए हन, कपड़ा। अजय, हाँ। कपड़ा बर्तन दही ते कर हाँ, बनाई है। हाँ। और दवाई वगैरह लेकर भी आ रहे हो का? हाँ, दवाई भी लेकर आ रहे हो? कौन गाँव के आप मन? सरंडी। सरंडी से आए हो आप मन। तो कैसे लगी थी यहाँ की प्रोग्राम? बने लगी। बढ़िया लगी से। अभी खाना वाना की व्यवस्था भी है? तो पहले फोर्स वाला देख के गाँव वाला मन डरे, तो अब फोर्स वाला मन आते हैं तो आप मन कैसे लगते हैं? नहीं डरन। अब नहीं डरो ना? नहीं, पहले जमाने में गला नहीं डरन। पहले जब सीआरपीएफ रही या कोई और दूसरा फोर्स रही, वो समय थोड़े से डर के माहौल रही, मगर अभी कैसे लगा था? मतलब बने लायक थे। ठीक है ना? फोर्स वाला मन आपके सहयोग कर रहे थे। बीएसएफ द्वारा यहाँ पे सीएफ जो सिविक एक्शन प्रोग्राम लगाया गया है, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं? ग्रामीणों में उत्साह तो नज़र आ रहा है, साथ ही ग्रामीण खुश भी हैं। यहाँ पे दवाइयों का वितरण हो रहा है, सामग्री वितरण हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा आगे? यहाँ जिस प्रकार से बीएसएफ ने अपना सिविक एक्शन का कार्यक्रम लगाया है, और इससे ग्रामीण और बीएसएफ के जो बीच जो कॉम्बिनेशन बनना है, और कॉम्बिनेशन बनना है बेहतर तालमेल के साथ, मतलब स्थापित कर रहे। फोर्स से पहले एक ज़माना था जब फोर्स को देखकर लोगों के मन में डर का भावना पैदा होता था और लोग जंगल की ओर भागते थे, लेकिन आज ऐसा स्थिति बीएसएफ के आने से ये जो जनता और लोगों के बीच में जो कॉम्बिनेशन बना है बेहतर तालमेल के साथ, और लोग फोर्स की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। के सीओ साहब मीणा सर, हम उनसे कुछ पूछते हैं सिविक एक्शन के बारे में कि सिविक एक्शन जो लगाया गया है उससे लोगों और फोर्स के बीच में जो पहले दुनिया थी उसमें क्या कमी आई है, और सिविक एक्शन से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि सिविक एक्शन से वास्तव में कुछ रिजल्ट आ रहे हैं? इसमें यह है कि जो पहले जो यहाँ के जो जंगल में जो गांव थे और यहाँ जो पब्लिक रह रही थी वो पुलिस और फोर्सेज से बहुत डरती थी, लेकिन सिविक सेक्शन प्रोग्राम के द्वारा लोगों को ये पता चला कि नहीं, ये हमारी मदद के लिए हैं, न कि हमारे को डराने के लिए या मारने के लिए यहाँ आए हैं। तो जब से बीएसएफ यहाँ पर आई है तब से लोग हमारी तरफ, यानी कि पुलिस और बीएसएफ की तरफ आकर्षित हुए हैं, और हमने यहाँ सिविक सेक्शन के माध्यम से यहाँ पब्लिक की काफ़ी सेवा की है, और उनको बताया भी है कि आपको डरना नहीं है, किसी भी प्रकार से डरना नहीं है। अगर फोर्सेज आती हैं तो आपको अपने गांव में अपने जैसे काम कर रहे हैं रूटीन में वैसे ही करते रहें। हम देख रहे हैं यहाँ पे सिविक एक्शन में काफ़ी लोग आए हुए हैं, आसपास गांव से दूर दूर से आए हुए हैं।
उनको मेडिकल सुविधाएं आपके द्वारा दी जा रही हैं और सामान वितरण किया जा रहा है, तो पहले और अब में आप क्या अंतर देखते हैं? पहले जो लोग थे, मतलब जो बाकी फोर्सेस से जो डर के भागते थे, वो खुद आपके पास कई अपनी समस्याएं लेके आते हैं या सिविक एक्शन प्रोग्राम जैसे होता है तभी आते हैं? नहीं, वैसे भी पहले भी मतलब हमेशा ही आते रहते हैं। जब 2009 के अंदर जब बीएसएफ आई थी यहाँ दिसंबर में, तब ये लोग डरते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इनसे मेल मिलाप हुआ, मिले लोगों से, बताया उनकी कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं। दूसरा, जब भी गांव में फोर्सेज जाती हैं तो अपने साथ मेडिसिन ज़रूर साथ में लेके जाती हैं। जो ज़रूरतमंदों को मेडिसिन के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं। इसके अलावा बच्चों को बताया गया, गांव वालों को भी बताया कि भाई आप लोग बच्चों को स्कूल में भेजिए ताकि ये पढ़ेंगे तभी ही आगे बढ़ेंगे। तो इससे लोग और ज़्यादा आकर्षित होकर अभी कोई भी जंगल में भगता नहीं है, सीधे बीएसएफ के पास चले आते हैं। अच्छा, हमने भी कई लड़कों से बात की जो यहाँ पे छात्र हैं, उनका भी यही कहना था। हमने उनसे भी पूछा था कि आप यहाँ पे डिसिप्लिन और जो यूनिफॉर्म देख रहे हैं तो उसको देख के आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि हम भी बड़े होके पढ़ के फोर्स में जाना चाहते हैं। कोई बोला कि आर्मी में, कोई बोला बीएसएफ में, कोई बोला सीआर, मतलब कुल मिला के देश सेवा की भावना इस क्षेत्र के लोगों में, युवाओं में बीएसएफ ने जगाने की कोशिश अपनी तरफ से की है। धन्यवाद सर, मेरे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। मैं जावेद खान, पोल खोल बिंदास बोल के लिए। नदी